क्या राहुल गांधी से नाराज है प्रधानमंत्री? देखिए उन्होंने क्या कहा अमेरिका से लौटते वक्त। Well, there's no question of resigning. I said I will put all these issues before my cabinet colleague. These are matters which were discussed before the highest body, the core group of the Congress party, the cabinet. The cabinet discussed these matters twice, not once. So, but it is always possible to change one's mind, and I'll consult my colleagues on all these issues. 2 बार कैबिनेट में बात हुई, कोर ग्रुप में भी बात हुई, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा राहुल गांधी से। कल मीटिंग है राहुल गांधी की प्रधानमंत्री से 9:45 बजे, फिर कैबिनेट की भी मीटिंग है। लेकिन प्रधानमंत्री नाराज हो या ना हो, एनसीपी नाराज है राहुल गांधी से। प्रधानमंत्री ने दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर चर्चा के लिए कल शाम कैबिनेट की बैठक बुलाई है, लेकिन इससे पहले ही सरकार की सहयोगी एनसीपी नाराज हो गई है। एनसीपी का कहना है कि अध्यादेश पर फैसला कैबिनेट ने लिया था और राहुल को याद रखना चाहिए कि एनसीपी उनकी पार्टी की सहयोगी है, अनुयायी नहीं। सरकार यूपीए की है, हम लोग उनके सहयोगी हैं, उनके अनुयायी नहीं है, ये फर्क उनको मालूम होना चाहिए। कांग्रेस सांसद रशीद मसूद को जेल हो गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद को 4 साल की सजा हुई है। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट के आदेश पर 23 साल पुराने मेडिकल भर्ती घोटाले में मसूद अब जेल में रहेंगे। रशीद मसूद अब सांसद नहीं रहेंगे और चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसका सौभाग्य सदस्यता खत्म होने का पहली बार किसी व्यक्ति को मिलेगा तो ये कांग्रेस के नेता को ही मिलेगा। शुरुआत कांग्रेस से हुई है, यूपीए से हुई। नीतीश और शिवानंद तिवारी को क्यों बख्शा चारा घोटाला केस में, पूछा आज राबड़ी देवी ने। राबड़ी देवी ने लालू को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उन्हें इंतजार है कि सीबीआई नीतीश और शिवानंद तिवारी पर क्या कार्रवाई करती है। चारा घोटाले से नीतीश का नाम हटाने के खिलाफ एक जनहित याचिका की सुनवाई 22 नवंबर को है। ये 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया? नीतीश कुमार जी हैं, लालन जी हैं और शिवानंद तिवारी जी, क्यों छोड़ा गया? उधर दयानिधि मारन पर केस दर्ज हो गया आज। डीएम के सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। इसके साथ ही बीएसएनएल के 2 पूर्व चीफ जनरल मैनेजरों पर भी केस किया गया है। मारन पर टेलीकॉम मंत्री रहते हुए चेन्नई के घर में गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज लगवाने का आरोप है। अरुण जेटली ने पीएम को चिट्ठी लिखी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता बीजेपी के अरुण जेटली ने पीएम को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। जेटली ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जेटली ने लिखा है कि कांग्रेस मोदी और बीजेपी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकती, इसलिए ऐसा कर रही है। गुजरात लोकायुक्त बिल फिर पास कर दिया वहां की विधानसभा ने, वैसे का वैसा। गुजरात विधानसभा ने विवादास्पद लोकायुक्त बिल को फिर उसी रूप में पास कर दिया जिस पर राज्यपाल कमला बेनीवाल ने आपत्ति जताई थी। लोकायुक्त नियुक्ति में सीएम को ज्यादा अधिकार पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल ने बिल वापस किया था, लेकिन विधानसभा ने पुराने रूप में ही बिल को फिर पास कर दिया। देश को जान के ताज्जुब होगा कि मोदी के लोकायुक्त कानून में वही चोर, वही पुलिस और वही न्यायाधीश, इस तरह का इनका लोकायुक्त का कानून है। मुंबई में मोदी के शोरदार स्वागत पर जुर्माना हो गया बीजेपी पर। मुंबई पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सड़क पर हंगामा करने के आरोप में 50,000 का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने मोदी के स्वागत के दौरान हंगामा किया। कार्यकर्ताओं पर एयरपोर्ट के साइलेंस जोन में ढोल बजाने का आरोप लगा है। खंडवा जेल से कैदी फरार हुए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी मध्य प्रदेश सरकार से।
खंडवा जेल से सिमी के 6 विचाराधीन कैदियों के फरार होने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट में चूक की बात मानी है। खंडवा जेल से भागे 7 में से 1 कैदी को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन 6 का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत 6 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। सुरक्षा की कमी और लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं हुई है और इसके लिए कौन दोषी है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संजय दत्त को जेल से 14 दिन की छुट्टी मिली। फिल्म अभिनेता संजय दत्त पुणे की येरवड़ा जेल से निकलकर अपने घर पहुंच गए हैं। संजय दत्त को जेल से फरलो नियम के तहत 14 दिन की छुट्टी मिली है। मुझे फरलो की छुट्टी पे मैं आया हूं, जो हर कैदी का हक होता है। जितनी भी मेरी छुट्टी मिली है वो करके मैं हाजिर हो जाऊंगा। अमेरिका में सरकारी काम सब ठप हो गया है। अमेरिका में सरकारी दफ्तरों को बंद रखने का फरमान जारी हो गया है। अमेरिका की दोनों अहम पार्टियों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च हो, इस पर सहमति नहीं बनी तो बजट ही पास नहीं हुआ। आज रात से अमेरिका में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे सरकारी ऑफिस बंद किए जाएंगे। 17 साल बाद वहां ऐसा हो रहा है। बिना वेतन के करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जाएंगे। बराक ओबामा ने बजट पास नहीं होने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है।